तो एज वी नो दैट कि यूपी बोर्ड ने अपना क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है 3 दिन पहले। तो अब कुछ बच्चे तो बहुत ही हैप्पी होंगे जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, और आप में से कुछ बच्चे सैड भी होंगे कि मैम अब तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पता नहीं कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के फॉर्म्स कब निकलेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, फिर हम कब एडमिशन ले पाएंगे ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में या डिप्लोमा कोर्सेज़ में, जो भी हम प्लान कर रहे थे आफ्टर क्लास 12। तो बेटा डोंट वरी, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। जय श्री श्याम, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म्स कब निकलेंगे, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और कब आप एडमिशन ले पाएंगे। सो डोंट वरी, जस्ट आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अबाउट यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट 2023। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बेटा आपको पता ही है कि पहले तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा कंपार्टमेंट का। तो फॉर्म्स बेटा जल्द ही निकलने वाले हैं। फॉर्म निकलेंगे आपके फर्स्ट वीक ऑफ मई में। ओके, यानी कि 1 से लेके 7 मई तक अराउंड फॉर्म्स निकल जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो रेडी रहिए, फॉर्म फिल करना है आपको कंपार्टमेंट का। दूसरा स्टेप, इस फॉर्म को मैम निकलेगा तो कितने दिन मिलते हैं कि हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बेटा इस फॉर्म को फिल करने का टाइम आपको राउंड ऑफ 20 डेज दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये फॉर्म निकल आता है 4 मई को, तो मतलब 24 मई तक आप फॉर्म्स फिल कर पाएंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू, जैसे ही फॉर्म निकले फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि एक ना ये मेंटल प्रेशर जब तक बना रहेगा ना कि फॉर्म फिल करना है, तब तक आप अपनी स्टडीज़ पे दोबारा ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो स्टडीज़ पे कंसंट्रेट तभी हो पाएगा जब बेटा फालतू की टेंशन से साइड हो जाओगे। तो फॉर्म जैसे ही निकले सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, उसी टाइम जाके फॉर्म फिल करके आओ। दूसरा, अब बेटा इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम देखो, अगर जैसे मैंने आपको अभी बताया, लेट सपोज 14 मई को भी निकलते हैं तो 24 मई तक तो फॉर्म्स ही फिल किए जाएंगे, है ना। तो हम इसका एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखो, आपके पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। यू हैव ओनली 1 मंथ। तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। फॉर्म्स निकलने का वेट मत करो, कब फॉर्म निकलेंगे, कब मैं भरूंगा, फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा या करूंगी। ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि 1 मंथ है और 1 मंथ को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना है अपना ये जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है उसको क्लियर करने में। हमेशा ध्यान रखना, टारगेट हाई रखना। ये मत करना कि बस हाँ पास होने का सोचा हुआ है, इतने % आ जाएंगे बस पास हो जाऊंगा। नहीं बेटा, ये सोचो जितना बेस्ट स्कोर कर सकता हूँ उतना बेस्ट करूंगा, क्योंकि सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एक तरीके से, है ना। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो एक ये मौका भी है कि आप अपना एग्रीगेट भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, डट जाओ पूरा मेहनत में, और फिर देखना कैसे क्लियर नहीं होता। क्लियर भी होगा और बढ़िया मार्क्स से भी होगा। आगे अब एग्जाम देने के बाद यही रहता है रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो बेटा रिजल्ट के लिए राउंड ऑफ 20 डेज अराउंड लगते ही हैं। तो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड वीक ऑफ जून में। मतलब 25 जून से लेके टिल एंड ऑफ द जून तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो तब तक रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आप एडमिशन भी ले सकते हैं, जिसमें भी लेना है। अगर आपको कोई डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना है या आपको कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करना है तो जुलाई में आप एडमिशन भी ले सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। एक बार रिकैप देख लेते हैं बेटा। फॉर्म्स निकलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई में, मतलब 1 से लेके 7 मई तक कभी भी फॉर्म्स निकल सकते हैं। एग्ज़ाम आपका होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में, यानी कि 1 से लेके 7 जून के बीच में कोई भी डेट होगी आपके एग्ज़ाम की।
नेक्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट एंड वीक ऑफ जून में आ सकता है, 25 जून से लेके टिल एंड ऑफ जून तक। एडमिशन फिर आप किसी भी कोर्स में ले सकते हैं जुलाई में, ठीक है। तो ये एक रिकैप रहा। अब मैम कुछ तो टिप्स दे दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। तो बेटा डोंट वरी, कुछ प्रो टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो समझिए, ये 1 मंथ की स्ट्रैटेजी हमें बनानी होगी, ठीक है। 1 मंथ है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, पहले तो बच्चे ये डिसाइड करो हु इज़ गोइंग टू गाइड यू, कौन आपको गाइडेंस देगा, कौन आपको प्रिपेयर करवाने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छे से प्रिपेयर खुद कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप अपने ट्यूशन टीचर कोई ना कोई ढूंढ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे असिस्टेंस लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड लेवल है, राइट। तो आप देख लीजिए आपको ट्यूशन की नीड है या नहीं है। अगर ट्यूशन क्लासेस की नीड है तो एक बढ़िया सा ट्यूशन टीचर ढूंढ लीजिए। कैसे ढूंढ सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे है ना जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पर ट्यूशन्स ली थी, वो सेटिस्फाइड थे अगर, तो आप भी वहाँ पर ट्यूशन रख सकते हैं, है ना। तो आप बेटा सर्च करिए बढ़िया सी ट्यूशन टीचर। दूसरा, अब आपकी जो स्कूल की टीचर है ना, आप उसका भी असिस्टेंस ले सकते हैं। स्कूल की टीचर के पास जाइए बेटा और उनको बोलिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के दे दें आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टीचर्स का बेटा एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। लेट सपोज कोई टीचर है 10 ईयर्स से पढ़ा रहा है, तो उसको अच्छे से पता है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। तो बेटा अपनी टीचर के पास जाइए, स्कूल टीचर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए। आप कहीं से ट्यूशन ले रहे हैं तो ट्यूशन टीचर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा लीजिए हर चैप्टर के, और उनको बिल्कुल आप प्रायोरिटी लेवल पे रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर। अब ये जो 1 मंथ है, इसमें आपको रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं करना 1 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े, फिर 5वां दिन पढ़े, बाकी के 10 दिन नहीं पढ़े, नो। अब बेटा वो टाइम नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी ना रखो, आप रेगुलर ना रहो और फिर आप कहो कि कंपार्टमेंट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। इट्स अ चैलेंज। अब आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और कर लिया है, तो अब अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। तो बेटा रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है। डेली आपको जो भी ट्यूशन टीचर करा रही है या आप खुद कर रहे हो, तो उसको लर्निंग वर्क भी करके ख़त्म कर दो कि मैंने पेपर के लिए पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है, टेस्ट देने हैं। अपनी कोई भी ट्यूशन टीचर है या स्कूल टीचर है, उनको टेस्ट दे कर आओ, ठीक है। फिर देखो कहाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ। ये रेगुलरिटी पे आपको अपने आप को चेक करते रहना है कि मैंने जितना प्रिपेयर किया है उतने पोर्शन का टेस्ट मैं दूं, और फिर मैं देखूं कि कहीं पे कोई कमी तो नहीं रहती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मल्टीपल रिविजन्स। बेटा रिवीजन जितनी ज़्यादा हो सकती है, जितना कंटेंट कर लिया, बार बार पढ़ो, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में रिटेन हो जाए, ठीक है। ये चीज़ करनी है। अच्छा, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना बच्चे, वो ये करते हैं कि लर्निंग वर्क एंड के लिए छोड़ देते हैं। जैसे मान लो 1 मंथ है, तो उन्होंने क्या सोच रखा है, 25 डेज तक तो हम कोर्स को समझ लेंगे, जितना हो जाएगा ना लास्ट के 5 डेज में हम क्या करना शुरू कर देंगे, लर्निंग वर्क। सबसे बेकार चीज़ है बेटा ये। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आप बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो। आपको क्या करना है, आपको 1 मंथ को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप अपना कोर्स भी करते जाओ, साइड बाय साइड उसको लर्न भी करते जाओ, साइड बाय साइड अपने आप को इवैल्यूएट भी करते जाओ टेस्ट देकर, और साइड बाय साइड उसकी मल्टीपल रिविजन्स भी चलती रहें। तो बेटा ऐसी स्ट्रैटेजी लोगे ना, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अच्छा, विच इज द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज लास्ट 4 to 5 years कंपार्टमेंट पेपर्स। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। लास्ट 4 to 5 years के कंपार्टमेंट पेपर्स कर लो बेटा, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करो, तो ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो आई होप गाइज ये जो मैंने टिप्स दी हैं ये बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं,
और आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर गोइंग टू अपीयर इन कंपार्टमेंट एग्जाम। और यस, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। अब जो हो गया बेटा, कंपार्टमेंट आ गई, अब आगे का सोचना है, प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है। और यस, आपको कोई भी डाउट है बेटा, अभी आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी डेफिनेटली। सो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ आज के सेशन को एंड करने की। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।